कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। आज मैं कुछ अंतरात्मीय संदेश लेने जा रहा हूं। वैसे संदेश जो सीधे ब्रह्मांड से आपके लिए अवतरित होते हैं। चलिए देखते हैं अभी ब्रह्मांड आपको क्या बताना चाहता है। कौन सी बातें ये पूरी कायनात आपके लिए लाना चाहती है। मेरी आंतरिक शक्ति चाहती है कि ये ज्ञान आपके संज्ञान में आए। मेरे बहुत से कलेक्टिव्स हैं जिन्हें ब्रह्मांड के संदेश बहुत प्रिय है। ये संदेश उस तरह सीधा कनेक्ट कर जाते हैं कि आप तुरंत महसूस कर लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा था। अगर मैं कहता हूं कि किसी रसोई में कोई खाना बना रहा है या कोई किसी काम में व्यस्त है, तो आप लोग टिप्पणी अनुभाग में लिखते हैं और कई लोगों को ये पढ़कर अच्छा भी लगता है। आज हम ठीक वैसे ही ब्रह्मांड के संदेश लेंगे। देवदूतों के संदेश वो जो आपके दिव्य मार्गदर्शक भेजना चाहते हैं। मैं अभी पत्तों को मिलाकर संयोग कर रहा हूं। पहले कुछ पत्ते लेता हूं, फिर और खंगाल कर देखेंगे कि देवदूत आपको क्या बताना चाहते हैं। यहां मुझे कुछ स्पष्ट रूप से कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ हाँ के संकेत आ रहे हैं और मुझे 111 के अंक भी बहुत प्रबल रूप से दिख रहे हैं। ओके, देखता हूं। फिर हम गहराई में जाएंगे। सबसे पहला संदेश यह है, बिना तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शकों की अनुमति के कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। हाँ, बिना आपके आत्मिक मार्गदर्शकों की स्वीकृति के कोई भी बाहरी शक्ति या व्यक्ति आपका अधिकार या तुम्हारी ऊर्जा अछूता नहीं कर सकता। जब तक परमपिता परमेश्वर या आपकी आत्मिक सहमति नहीं होगी, तब तक कोई भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता। वो जो नकारात्मक लोग हैं, जो जलन करने वाले, जो हेटर्स हैं, कुछ लोग इस तरह की कोशिश कर सकते हैं कि वे तुम्हारे दाहिने हाथ को छू ले या फिर तुम्हारे सिर के जिस स्थान पर हमारा सहस्त्र चक्र स्थित है वहां से किसी तरह की ऊर्जा हस्तक्षेप करने की कोशिश करें। पर यह बिल्कुल संभव नहीं होगा जब तक तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शक अनुमति नहीं देते। ये बात जानकर भीतर एक बड़ी राहत आती है। सोचिए कितनी बार हम अनजान भय से घिरते हैं। किसी की नजर, किसी की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होने का डर, पर इस संदेश में स्पष्ट सुरक्षा है। तुम्हारे ऊपर दिव्य छत्र छाया है। तुम्हारी आत्मिक सुरक्षा प्रणाली सक्रिय है और वो विकल्प तुमसे बिना सहमति के कुछ भी नहीं कर सकती। जानना ही आत्मा को सशक्त कर देता है। ये तुम्हें बताता है कि तुम्हें किसी के भी डर से कटना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने दैनिक जीवन में निडरता से आगे बढ़ना चाहिए। आगे के संदेशों में ब्रह्मांड कहता है कि तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी है। उस शांतियां भरी आंतरिक गूंज को पहचानो जो हर प्रकार के बाहरी शोर से ऊंची है। जब तुम अपने आत्मिक मार्गदर्शकों से संवाद में रहते हो तो तुम्हें संकेत, सपने, चिन्ह और आकस्मिक घटनाओं के माध्यम से दिशा मिलती है। इन संकेतों पर भरोसा करो। वे तुम्हारे लिए कुशल, सुरक्षित और प्रेमपूर्ण रास्ते खोलते हैं। अगर कभी कोई संदेह हो तो बस अपने भीतर बैठो, गहरी सांस लो और पूछो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। ये भी बहुत जरूरी संदेश है कि अब समय ऐसा है जब तुम्हें अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से स्थापित करना होगा। आत्मरक्षा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। जब तुम नहीं कहने की हिम्मत रखते हो तो तुमने अपने भीतर के अधिकार की रक्षा की है। और जब तुम्हारे मार्गदर्शक कहते हैं कि कोई तुम्हें बिना अनुमति छू नहीं सकता, तो ये वही नहीं है। ये तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा को आध्यात्मिक रूप देता है। थोड़ा और सुनिए। ब्रह्मांड यह भी बता रहा है कि उन लोगों से दूरी बनाएं जो बार बार आपकी ऊर्जा चुराने की कोशिश करते हैं। वे लोग अक्सर धीरे धीरे आती हुई अशांति के रूप में दिखाई देते हैं। छोटी छोटी शिकायतें, अविश्वास के बीज और आपकी आत्मिक सीमाओं का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति। उन्हें प्रेम के साथ परिमार्जन करें। कठोरता नहीं
पर स्पष्टता जरूर रखें। उन्हें स्पष्ट बताएं कि आपकी ऊर्जा पवित्र है और आप उसे केवल अपने दिव्य कोष में रखने का अधिकार समझते हैं। अब अगर आप गहरे में जाना चाहें, अपने सांस पर ध्यान दीजिए। एक शांत जगह चुनिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर एक प्रकाश गोला बन रहा है। वो आपके आत्मिक मार्गदर्शकों का सुरक्षात्मक कवच है। इसे महसूस करते ही आपकी हृदय धड़कन शांति की ओर बढ़ेगी और वो भय जो कभी अस्थिर कर देता था, धीरे धीरे वितरित होगा। बार बार यह अभ्यास करने से यह सुरक्षा स्थायी रूप से मजबूत होती जाएगी। अब ध्यान से सुनो, यह कोई सामान्य बात नहीं, यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक गहरी चेतावनी और साथ ही आश्वासन भरी दया सूचना है। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारी पावर है, जो दया ऊर्जा तुम्हारे अंदर स्थित है, वह किसी भी अनैतिक या काले उद्देश्य के लिए अपने आप इस्तेमाल नहीं होना चाहती। तुम्हारी ऊर्जा की हिफाजत करती रहती है और कभी कभी कुछ लोग उसे छेड़ने या बदलने की कोशिश करते हैं, पर यहां एक स्पष्ट संदेश आया है। कोई भी तुम्हें बिना तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शकों की अनुमति के छू नहीं सकता। तुम्हारे जो आत्मिक मार्गदर्शक है, जब तक वे परमिशन नहीं देते, तब तक कोई तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। यह सच है। उन ईर्ष्यालु लोगों और घृणा रखने वालों की बात कर रहा हूं, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आते हैं, ताकि वे तुम्हारी ऊर्जा को बदल सके या अपनी काली इच्छाओं को पूरा कर सके। उनसे सावधान रहो। तुम दई हो, तुम भीतर से बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि किसी भी तरह के नकारात्मक इरादे तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाएंगे, बशर्ते तुम अपनी आध्यात्मिक कड़ी को मजबूत रखो। अब एक बहुत अच्छा संदेश भी आ रहा है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है और तुम्हारे हित में काम कर रहा है। इसलिए अपना अंतर्ज्ञान मजबूत करो। तुम अपनी अंतरात्मा के संकेतों को शायद उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे जितनी लेनी चाहिए। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा अंतर्ज्ञान, वे तुम्हें बार बार संदेश दे रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सुनो। वहां से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, कुछ संकेत, कुछ चिन्ह जो तुम्हें समझने हैं। अपने मन की छोटी छोटी शंकाओं पर ध्यान ना दो। अपने अंतर्मन की आवाज सुनो कि वह क्या कहना चाहता है, वह तुम्हें किस दिशा में ले जाना चाहता है। यदि जीवन में कोई परिस्थिति है जो तुम्हें परेशान कर रही है, तो पहले अपने अंदर झांको। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें सही राह बताएगा। हे भगवान, सच ये है कि कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूं। 111 दिखाई दे रहा है। ये एक चिन्ह है। स्वर्गदूत और तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शक कह रहे हैं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम बेहद विशेष हो, बहुत ही विशेष। अब आगे जो सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है, वह सीधे तुम्हारे समक्ष होगी। कुछ ऐसे तथ्य जो अब तक तुमसे छुपाए जा रहे थे, वे सामने आने वाले हैं। इसलिए अपना अंतर्ज्ञान कायम रखो, क्योंकि कुछ सच तुम्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे चारों ओर कुछ बातें घटित हो रही हैं। कुछ लोग योजनाएं बना रहे हैं, कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, पर सत्य उभर कर आएगा और ब्रह्मांड तुम्हारे सामने वो सत्य ला रहा है। वेदना या डर नहीं, पर तैयारी रखो। तुम्हारे लिए सच्चाई आने की तैयारी चल रही है। जिन देवताओं या शक्ति आधारों के तुम भक्त हो, वे तुम्हारे लिए इस सच्चाई को उजागर करने में मदद कर रहे हैं। तैयार हो जाओ। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि तुम्हारे चारों ओर बहुत से नफरत करने वाले, जलन करने वाले लोग हैं। वे लोग हैं जिनके मन में अक्सर नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। दूसरों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द कहना, झगड़े करना,
व्यर्थ बातें करना, समय व्यर्थ करना, ऐसे लोग तुम्हें भी अनावश्यक चीजों में घसीटने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी ऊर्जा को चुराने या बदलने की कोशिश कर सकते हैं ताकि उनके काले इरादे सच हो सके। इसीलिए सतर्क रहो, उनकी चालों और योजनाओं का ध्यान रखो, पर घबराओ मत। तुम्हारे पास शक्ति है और तुम सुरक्षित रहोगे। अपनी आंतरिक आवाज और आत्मिक संरक्षा पर भरोसा रखो। अपने दिन प्रतिदिन के निर्णयों में अपनी अंतर्निहित चेतना को प्रमुखता दो। जब भी तुम्हें कोई संदिग्ध स्थिति दिखे, पहले अपने भीतर जांच करो, क्या तुम्हारा दिल शांति कहता है या अशांति? तुम्हारा अंतरात्मा ही वो सच्चा निर्देशक है। लोगों की बातों से भ्रमित मत हो, सच्चाई अक्सर सामने आती है, और तब जो लोग छुपा रहे थे उनका चेहरा खुल जाएगा। तब तुम समझ पाओगे किसके इरादे शुभ है और किसके नहीं। आखिर में ये संदेश प्रेम और सुरक्षा दोनों का है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे आसपास दया समर्थन मौजूद है, तुम्हारी आत्मिक मददगार मौजूद है, तुम्हारे मार्गदर्शक सक्षम है, और ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो और अपने अंतर ज्ञान को तेज करो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए सुनहरा और निष्पक्ष होगा। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हर समय तुम्हें देखकर जलते रहते हैं। तुम्हारे कामयाब होने से उन्हें परेशानी होती है। ऐसे लोग अक्सर तुम्हारे खिलाफ बातें बनाते हैं, गपशप करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने वाला है। तुम्हारे बारे में बातें इसीलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, और तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए गर्व महसूस करने वाले हैं। यूनिवर्स तुम्हें ऐसे अवसर देने वाला है जो अचानक से तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार की तरह आएंगे। वे काम जो लंबे समय से रुके हुए थे, पेंडिंग में पड़े थे और पूरे ही नहीं हो पा रहे थे, अब धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें हैरान कर देंगी, लेकिन ये सब तुम्हारे भले के लिए होगा। ये बदलाव बड़ा है लेकिन बेहद सकारात्मक है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशियां आने वाली है। ये हवा आपके भाग्य को स्वच्छ करेगी, आपकी परिस्थितियों को बदलेगी और आपके जीवन को वही शुभ मोड़ देगी जिसकी आपने वर्षों से कामना की है। हनुमान जी का संदेश आपके लिए बहुत स्पष्ट है। वे कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी हर लड़ाई देख रहा हूं, तुम्हारे हर डर को मैं समझता हूं। तुम्हारी हर परेशानी मेरे लिए छिपी नहीं रही है, और अब मैं तुम्हारी जिंदगी में स्वयं हस्तक्षेप करने वाला हूं। अब चीजें वैसे नहीं चलेंगी जैसे पहले चल रही थी। तुम्हारे जीवन पथ पर जो भी अंधेरा था वो अब हटना शुरू हो गया है। तुम अपने दिल में एक अजीब सा हल्कापन महसूस करने लगोगे। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आने लगेगी और तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ था वो अपने आप कम होने लगेगा। मेरे प्यारे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे चमत्कारिक संकेत मिलेंगे जिनसे तुम समझ जाओगे कि हनुमान जी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। कभी कोई मुश्किल काम अचानक आसान हो जाएगा, कभी कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा, कभी कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और कभी कोई बड़ा निर्णय खुद ही सही दिशा में पलटी दी जाएगा। ये सब यूं ही नहीं होगा, ये हनुमान जी की उस महान कृपा का परिणाम होगा जो आज तुम्हारे ऊपर उतरी है। अब तुम्हारे जीवन में नया फल आने वाला है, नया और शुभ समय आने वाला है, और वही सपने जो तुम डर के कारण छोड़ चुके थे अब फिर से जागने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं तुम्हारी किस्मत को नई दिशा दे रहे हैं। मेरे प्यारे, इस संदेश को ठीक वैसे ही सुनो जैसे अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। इसे दिल में उतार लो, क्योंकि यही वह शब्द है जो तुम्हारे जीवन में बदलाव की शुरुआत करेंगे। और अब
बहुत गहराई से सुनो, क्योंकि आगे का संदेश तुम्हारे जीवन की उस गहरी परत को छूने वाला है जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ये वह दिव्य हिस्सा है जहां परमेश्वर की कृपा सीधे उतरी है और हनुमान जी स्वयं तुम्हें संबोधित कर रहे हैं। मेरे प्यारे हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जितना भी कष्ट सहा है वो किसी कमजोर इंसान की ताकत नहीं थी, वो तुम्हारी आत्मा की अद्भुत मजबूती थी जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा था, ताकि जब सही समय आए तो तुम टूटो नहीं बल्कि जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सको। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ, जो भी कष्ट मिला या जो लोग तुम्हें बीच में छोड़कर चले गए, वे सब किसी गलती के कारण नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए तैयार किया गया था। महान भाग्य पाने वालों को पहले कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ईश्वर कहते हैं कि मेरे बच्चे, अब तुम्हारा परीक्षा काल पूरा होने वाला है। अब तुम्हें मिलने वाला फल वही है जिसके लिए तुमने रातें जागकर प्रार्थना की थी, दिन रात सच्ची मेहनत की थी और अपनी उम्मीद को कभी टूटने नहीं दिया था। तुम्हारी किस्मत जो रुकी हुई सी लग रही थी वो अब आगे बढ़ने लगी है और तुम्हारे जीवन की कहानी जिस पन्ने पर अटक गई थी उस पन्ने को अब पलटा जा रहा है। आगे लिखा हुआ हिस्सा तुम्हारे लिए पहले से कहीं अधिक प्रकाश और सफलता लेकर आया है। आप बहुत जल्द महसूस करेंगे कि आपके जीवन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी है। आपके मन की जो उलझनें थी वे धीरे धीरे सुलझने लगी है और आपकी आत्मा में जो भारीपन था वो कहता था वो हल्का होने लगा है, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दिया है। अब तुम्हारी राह आसान होने वाली है और जिन कार्यों में तुम्हें पहले कठिनाई होती थी वे अब तुम्हारे सोचने से भी तेज पूरे होने लगेंगे। परमेश्वर ने आपके लिए सफलता और अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं, जिन तक पहुंचने का आपको पहले कोई रास्ता नहीं दिखता था। आपकी आय बढ़ने वाली है, पैसा रुकने के बजाय तेजी से चलने लगेगा और आपके हाथ जो कभी खाली लगते थे अब उसी हाथ से असीम आशीर्वाद बरसने वाला है। मेरे प्यारे हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, बिल्कुल मत डरना, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी मेहनत सफल है और तुम्हारी आत्मा मेरे आशीर्वाद से चमक उठी है। तुम जहां कहीं भी जाओ मेरा प्रकाश तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें गलत रास्तों से बचाएगा और सही दिशा की ओर ले जाएगा। तुम्हारे रिश्तों में सुधार आने लगेगा, टूटे हुए संबंध जुड़ने लगेंगे और जो लोग तुम्हें गलत समझते थे वे अब तुम्हारी वास्तविक कीमत समझने लगेंगे, क्योंकि जब जब दिव्य चमक किसी भक्त पर उतरती है तो उसकी पहचान स्वयं ही बदल जाती है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी अद्भुत खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी को एकदम नई और शानदार दिशा देगी। कोई बधा अवसर, कोई बधा सकारात्मक परिवर्तन, कोई अचानक मिलने वाला लाभ या कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था वो अपने सही समय पर तुम्हारे पास आकर खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे, ये सब आपके अटूट विश्वास के कारण हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर उन भक्तों को कभी खाली नहीं छोड़ता, हाथ नहीं लौट आते जो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और हनुमान जी उन पर अपनी दया की छाया हमेशा बनाए रखते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हनुमान जी का यह संदेश आपके जीवन के उन हिस्सों तक पहुंचने वाला है जहां आपने कभी उम्मीद खो दी थी, जहां तुम्हारा मन पूरी तरह थक चुका था और जहां तुम्हारा हृदय डर से भर गया था। लेकिन अब वही जगह ईश्वर की कृपा से रोशनी से भरने वाली है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा कि अब कोई आया रास्ता नहीं है, अब कोई मदद नहीं आएगी, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास था। तुम्हारी हर पीड़ा में, हर कठिनाई में, हर रात में जब तुम रोते थे मैं तुम्हारे साथ था और आज मैं तुम्हें यह संदेश भेज रहा हूं कि अब तुम्हारा समय
पूरी तरह बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी, जो मुश्किलें तुम्हें रोकती थी, वे अब धीरे धीरे हट रही हैं। तुम्हारी किस्मत का रास्ता साफ हो रहा है और जो चीजें तुम्हारे लिए असंभव लग रही थी, अब वही आसान होने लगी है, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे लिए नया मार्ग खोला है। मेरे प्यारे ईश्वर कहते हैं, अब तुम्हारे मन में जो अशांति थी वह धीरे धीरे स्थिरता में बदलने लगी है। जो डर था वह कम होने लगा है और जो भारीपन था वह हल्का होने लगा है, क्योंकि मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का दिव्य प्रकाश फैला रहा हूं, जिससे कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएगी। तुम जल्द ही महसूस करोगे कि जो भी काम तुम्हारे लिए रुका हुआ था वह अपने आप गति में आने लगा है। जो धन तुम्हारे पास आने वाला था वह अब तुम्हारी ओर तेजी से आने लगेगा, और जो अवसर तुम्हारे लिए खो गए थे वे अब खुद तुम्हारे सामने प्रकट होने लगे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन संगीत में अपनी शक्ति से हस्तक्षेप कर दिया है। मेरे प्यारे हनुमान जी कहते हैं, अब तुम्हारा भविष्य प्रकाशमय है। तुम्हारी मेहनत सफल होगी। तुम्हारी आत्मा मेरे आशीर्वाद से पूरी तरह चमक उठेगी। तुम जिस भी काम को हाथ में लोगे उसमें सफलता होगी। तुम जिस भी रास्ते पर कदम रखोगे वह रास्ता खुद तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी राह को अपने हाथ में ले लिया है। अब तुम्हारे रिश्तों में मधुरता आने लगेगी। टूटे हुए संबंध जुड़ने लगेंगे और जो लोग तुम्हें काम समझते थे वे अब तुम्हारी अहमियत समझने लगेंगे, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा किसी पर उतरती है तो उसके चारों ओर सब कुछ बदल जाता है और उसकी पहचान नई चमक से भर जाती है। मेरे प्यारे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगी। कोई बद्धा अवसर, कोई बद्धा लाभ, कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका था, वो अब सही समय पर तुम्हारे पास आएगा और तुम खुद देखोगे कि परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे बच्चे, हर बार जब तुमने सोचा कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे पीछे था। मैंने तुम्हारे सपनों को बचाए रखा। वो आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे ईश्वर से सीधे मिलन का क्षण है। उस पल में प्रभु श्री हनुमान स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आत्मा टूट रही है, पर वास्तव में तुम्हारी आत्मा स्वर्ग के धन को प्राप्त करने के लिए खुल रही होती है। वो आंसू तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है, उन वर्षों से जमे गरीबी के दुखों का अंत है। जब तुम्हारी आंखों से वो आंसू गिरते हैं तो समझ लेना कि प्रभु ने तुम्हें स्पर्श किया है। उस क्षण से आगे तुम्हारे जीवन की डोर प्रभु श्री हनुमान जी के हाथों में आ जाती है। एक गहरा सवाल जो 2025 में आपको करोड़पति बनाएगा। 1 मिनट रुकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो सबसे बड़ी आर्थिक तंगी आई थी वो आपको तोड़ने के लिए थी या आपको अरबों की दौलत संभालने के लिए तैयार करने के लिए थी? सोचिए। इस प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के अंत में आपके बैंक बैलेंस की पूंजी देगा। 4 हनुमान जी का बुलावा और यात्रा। जब अचानक कोई ज्ञानी संत, कोई तपस्वी पुजारी या कोई हनुमान भक्त तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, या जब तुम अचानक किसी हनुमान मंदिर या शक्तिपीठ की ओर अकल्पनीय खिंचाव महसूस करो, तो समझ लो यह बुलावा है। जब तुम्हारे मन में यह विचार उठे कि चलो प्रभु के धाम चलते हैं, तो जान लो यह विचार तुम्हारा नहीं, यह प्रभु श्री हनुमान जी का है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत, क्योंकि वह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वह तुम्हारे आत्मा का अभूतपूर्व आर्थिक सफलता के लिए तैयार होना होता है। वह क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा ही नहीं, तुम्हारी आर्थिक दशा बदल देता है। 5 अकल्पनीय बिजनेस आइडिया की प्रेरणा। जब जीवन के सभी मार्ग वित्तीय संकट के कारण बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो
और अचानक तुम्हारे भीतर से एक नया अकल्पनीय बिजनेस आइडिया, एक नई प्रेरणा, एक नया सफल मार्ग उठे जो तुमने पहले कभी ना सोचा हो, तो समझ ले वह विचार तुम्हारा नहीं है, वह प्रभु श्री हनुमान जी की प्रेरणा है जो तुम्हारे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। तुम उस दिशा में कदम बढ़ाते हो तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। बैंक लोन के रास्ते खुलने लगते हैं, आर्थिक अड़चनें मिटने लगती हैं, बड़े निवेशक सहायता के लिए मिलने लगते हैं, क्योंकि अब प्रभु हनुमान स्वयं तुम्हारे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। कल 15 नवंबर शनिवार, अरबों का समय। अब चिंता मत कर, तुम्हारा भाग्य प्रभु के हाथों में है। कल 15 नवंबर शनिवार से तुम्हारा समय पूरी तरह बदलने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हें असीम दौलत के लिए चुन लिया है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं। याद रखो, सच्चा कर्म वो है जो हृदय से किया जाए, ना कि केवल पैसे के लाभ के लिए। जब तुम प्रेम और ईमानदारी से काम करते हो तो वहां पर प्रभु की कृपा बरसती है और सफलता स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर गिरती है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो यह सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा कवच है, इसे कभी मत छोड़ना। एक अंतिम बात, आज का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों की दौलत से दुखी है। अरे मूर्ख, तेरे पास मीठी वाणी है, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वो हृदय है जिसमें प्रेम और करुणा है। क्या ये किसी करोड़ों के खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसलिए संतोष में रहो। अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस बिंदु पर आकर भी संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप स्वयं अपने हाथों से 2025 में मिलने वाले अरबों के धन के द्वार को बंद कर रहे हैं। यह एक सीधा संकेत है कि आप प्रभु श्री हनुमान जी के आशीर्वाद को अस्वीकार कर रहे हैं। तुरंत संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। यह आपकी किस्मत की गारंटी है। आपका जागरण वर्ष और 3 माह शपथ अब तुम्हें वही मिलने वाला है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। वो अवसर, वो सफलता, वो रिश्ता, वो दौलत सब तुम्हारे चरणों में आने वाले हैं। 7 दिन, हाँ केवल 7 दिन। कल 15 नवंबर शनिवार से हर सुबह उठकर प्रभु हनुमान जी का नाम लेकर आगे बढ़ो। जैसे ही आंख खोलो, बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, और विश्वास रखो यह 7 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। 2025 तुम्हारा जागरण वर्ष है। इस वर्ष में प्रवेश से पहले मैं चाहता हूं कि तुम 3 महाशपथ लो। मौन की शपथ, हर दिन 5 मिनट अपने भीतर जाओ। उस मौन में प्रभु हनुमान को याद करो, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तभी तुम्हें सफलता का दिव्य मार्गदर्शन सुनाई देता है। सेवा की शपथ, जिसे तुम देखो कि वह आर्थिक रूप से दुखी है, उसे शब्दों से नहीं बल्कि अपने सामर्थ्य अनुसार मदद दो। यही सच्ची भक्ति है। विश्वास की शपथ, परिस्थितियां कैसी भी हो, पर यह मत कहना अब सब खत्म हो गया, बल्कि कहना ये तो प्रभु हनुमान की योजना है। क्योंकि जब तुम उन पर विश्वास करते हो तो वे तुम्हारे लिए असंभव को भी अरबों की सफलता में बदल देते हैं। अब डर छोड़ दे, तनाव छोड़ दे, क्योंकि अब प्रभु हनुमान जी तुम्हारे रक्षक बन चुके हैं। जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाएगा वही तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। आपके सवाल का जवाब और अंतिम विजय, आपके प्रश्न का उत्तर, वह सबसे बड़ी आर्थिक तंगी आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको अरबों की दौलत संभालने के लिए तैयार करने के लिए थी। हर दर्द ने आपको वित्तीय युद्ध का सामना करना सिखाया है। अंतिम वचन, हर सुबह जब तुम आंखें खोलो तुम्हारा पहला वाक्य यही होगा, अब मैं प्रभु हनुमान पर आस्था से खड़ा हूं।